नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या क्या रहेंगे और हम लोग को क्या ज़रूर करना चाहिए, इसमें सगार किस चीज़ का लेना चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। देखिए, मोक्षदा एकादशी व्रत जो किया जाता है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के 11 को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए, एकादशी का व्रत। तो देखिए, स्त्रियों को कंठी नहीं पहनना चाहिए, चंदन नहीं लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। स्त्रियों को, जो भी स्त्री इस व्रत को, एकादशी का व्रत करती है तो अखंड सौभाग्यवती रहती है। हर सौभाग्यवती नारी को यह व्रत जरूर करना चाहिए और पति की लंबी आयु भी होती है। तो इसलिए इस व्रत को इस गलत परंपरा में मत बंधिए कि नहीं किया जाता है। बहुत सारे जगह ऐसे एक कहावत बना दी है कि और तो विधवा स्त्री करती हैं और क्या कहते हैं सुहागिन स्त्रियां नहीं करती हैं। तो ऐसा कहीं नियम में नहीं है और हर सुहागन स्त्री को जरूर करनी चाहिए इस व्रत को। और कंठी भी धारण कर सकते हैं और तिलक भी लगा सकते हैं। और देखिए, अब हम लोग को व्रत कैसे करना है। यह व्रत जो भी करता है मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत का नियम पालन अत्यधिक भक्तिपूर्वक करना चाहिए। इस दिन तुलसी के मंजरी से भगवान दामोदर की पूजा की जाती है और स्वयं को भी तुलसी के पत्र के चूड़ का कपड़ छानकर उसका उपटन करके और बाद में स्नान करना चाहिए। इस दिन बेलपत्र का सगार लेना चाहिए। और देखिए, हम लोग को व्रत किस दिन करना है। देखिए, 10वीं तिथि कब है पहले हम बता देते हैं। एकादशी कब से लग रही है, तो एकादशी हमारी लग रही है शुक्रवार को 8:16 से एकादशी तिथि लग रही है और समाप्त हो रही है 23 दिसंबर को 7:12 पे सुबह में समाप्त हो जा रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जा रही है। तो देखिए, हम लोग जो भी व्रत करते हैं एकादशी का, तो 10वीं युक्त एकादशी व्रत कभी नहीं किया जाता है। 10वीं युक्त व्रत जो करते हैं वह अच्छा नहीं होता है। जो हम लोग द्वादशी युक्त व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। त्रयोदशी मिक्स है तो भी अच्छा है, लेकिन 10वीं युक्त गलती से भी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वह जो पुण्य होता है हम लोग को नहीं मिलता है, वह राक्षस को मिल जाता है। तो इसलिए उस व्रत को कभी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग को व्रत किस दिन करना है। 22 तारीख को बहुत सारे लोग व्रत करेंगे, लेकिन 22 तारीख को व्रत नहीं करनी है शुक्रवार के दिन। क्योंकि देखिए, 10वीं तिथि जो हमारी एकादशी तिथि है वह लग रही है 8:16 के बाद, शुक्रवार को लग रही है। तो उस दिन अब देखिए, सूर्योदय हुआ नहीं है, उसके सवा घंटा पहले अगर 10वीं तिथि है तो उस दिन हम लोग को व्रत नहीं करना होता है एकादशी का। अगर सूर्योदय से सवा घंटा पहले भी 10वीं तिथि है तो नहीं करना होता। तो इसमें तो सूर्योदय के बाद भी मतलब 10वीं तिथि है, 8:16 तक हर 10वीं तिथि। तो इसमें गलती से भी यह व्रत शुक्रवार के दिन नहीं करना है। हम लोग को 23 दिसंबर को 2023 में 23 दिसंबर को करनी है। दिन पड़ेगा शनिवार, तो हम लोग को शनिवार को व्रत करनी है इसका। और जो भी 22 दिसंबर को कर रहे हैं वो नहीं करनी है, बस 23 दिसंबर को सर्वश्रेष्ठ है एकादशी का व्रत करने का, ये मोक्षदा एकादशी का। और देखिए, हम लोग को पारण जो करना है, पारण भी हम लोग को 24 तारीख को करना है। पारण का भी शुभ मुहूर्त अभी बताएंगे। देखिए, हम लोग पहले नियम जान लेते हैं कि हम लोग को जो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें नियम क्या क्या है। देखिए, 3 दिनों का यह व्रत होता है। 10वीं से लेके एकादशी द्वादशी 3 दिन ही नियम पालन करना होता है। तो देखिए, 3 दिन हम लोग को क्या क्या नियम पालन करना चाहिए उसके बारे में जान लीजिए। 10वीं के दिन सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। और मसूर, चना, कोदो, चावल और दूसरे की घर की कोई भी सामग्री नहीं खाना चाहिए। और शाम को 10वीं के दिन हो सके तो भोजन ग्रहण ना करें तो अति उत्तम है, लेकिन भोजन ग्रहण कर भी रहे हैं तो केवल चावल ना ग्रहण करें, केवल रोटी ही ग्रहण करें। और 10वीं से ही आप लोग को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। और हम लोग को एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए वो भी जान लीजिए। देखिए, एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद में स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। और हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें, अति उत्तम होगा, क्योंकि विष्णु भगवान का व्रत माना जाता है यह।
तो अति उत्तम होगा, पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद में किसी की चुगली, निंदा ये सब नहीं करना चाहिए। जीवों को नहीं सताना चाहिए। इस दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द्वादशी में यह नियम हम लोग को जरूर पालन करना चाहिए। और दिन में कदापि सोना नहीं है। वैसे हो सके तो रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए, लेकिन रात्रि नहीं कर पा रहे तो कम से कम दिन में तो गलती से भी नहीं सोना है। और क्या कहते हैं, क्रोध नहीं करना है। अब हम लोग को द्वादशी में क्या नहीं करना है जान लीजिए। द्वादशी में भी हम लोग को कासे के भोजन में कासे के बर्तन में हम लोग को भोजन नहीं करना है। मांस मंदिरा भी नहीं खाना। मधु तेल भी उस दिन नहीं खाया जाता है। घी में जो भी बनाएंगे। और उस दिन हम लोग को प्रदेश गमन नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। हो सके तो जैसे कहीं प्लान करके मत जाए, कोई ज़रूरी है तभी जाएं। और उस दिन दोबारा भोजन भी नहीं करना है। और उस दिन द्वादशी के दिन, दशमी, एकादशी, द्वादशी, तीनों दिन हम लोग को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। द्वादशी के दिन दोबारा भोजन ग्रहण नहीं करना है और अन्न का प्रयोग नहीं करना है। और केवल एकादशी में आप लोग सगार ले सकते हैं। और सगार भी एक बार लीजिए, ना चले तो मतलब ले सकते हैं। जैसे वृद्ध हैं, बच्चे हैं तो सगार लेके भी व्रत कर सकते हैं। अन्न ग्रहण करने से अच्छा है कि सगार लेके व्रत कर ले तो अच्छा है, लेकिन सगार बार बार नहीं लेना चाहिए व्रत में। व्रत का मतलब ये होता है कि अब जितना हो सके उतना कम मतलब मुँह जूठन करें। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और इस दिन बेलपत्र का सगार जरूर लेना चाहिए। और जो व्रत नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे तो व्रत सबको करनी चाहिए एकादशी का, क्योंकि एकादशी हर शास्त्र में व्रत करने के लिए बताया गया है। जो इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं या अन्न दान करते हैं तो उनको क्या होता है कि अपराध लगता है। और देखिए, तो आप लोग अन्न ग्रहण ना करें तो अच्छा है, लेकिन कर भी रहे हैं तो उस दिन रोटी ग्रहण करें, चावल ग्रहण ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप लोग विष्णु भगवान की पूजन जरूर कीजिएगा उस दिन। और जो व्रत कर रहे हैं वह द्वादशी के दिन बिना अन्नदान किए भोजन मतलब पारण ना करें। पहले अन्नदान करें। अन्नदान में क्या करना है, जो भी चावल दाल आप लोग खाते हैं वही करना है। तेल नहीं खाते हैं, तेल दान करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हो सके तो घी कर सकते हैं, हल्दी नमक जो भी एक सीधा होता है आप सीधा निकाल दीजिए। दो टाइम हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोग को अन्नदान जरूर करना चाहिए। ऊपर से दक्षिणा भी रखना चाहिए। उसके बाद में द्वादशी को हम लोग को पारण करना चाहिए। और देखिए, द्वादशी में चावल आवश्यक रूप से खानी चाहिए। दशमी को आपको चावल छूना नहीं है, एकादशी और दशमी के दिन, लेकिन द्वादशी के दिन आप लोग को चावल जरूर खानी है। और क्या कहते हैं, चावल देखिए उस दिन तो वैसे तेल भी नहीं खाना है, तो हो सके तो आप लोग दाल चावल जरूर खानी है तो आप लोग खिचड़ी बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। और लहसुन प्याज भी नहीं डालना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है तो घी में खिचड़ी बनाएंगे सबसे अच्छा रहेगा। तो खिचड़ी बना लीजिए, सबसे उत्तम रहेगा। और वैसे अगर टाइम पे भोजन नहीं भी हो पा रहा है, जो ठाकुर जी का प्रसाद वो होता है, जल होता है, स्नान कराते हैं, वह जल और तुलसी दल लेके हम लोग पारण कर सकते हैं। जैसे टाइम है सुबह का और उस टाइम पे खाना नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ऐसे भी पारण कर सकते हैं। बाद में आप लोग फिर जो बनाएंगे वो कर लेंगे। लेकिन भोजन जो भी करेंगे उसमें तेल नहीं होना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज होना चाहिए, ना चने की दाल होनी चाहिए और ना ही मसूर की दाल होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं हम लोग को अब व्रत कब करना है। 23 दिसंबर को दिन शनिवार पड़ रहा है। इस दिन हम लोग को व्रत करना है। पारण का शुभ मुहूर्त है 24 तारीख को 2023 में 24 तारीख को 24 दिसंबर को सुबह में 7:08 से लेकर 7:45 तक हम लोग का पारण का शुभ मुहूर्त है। इसी में हम लोग को पारण करना है। राधे राधे।